A record of a mortal's journey to immortality, also known as Fanren Xiuxianchuan, a very underrated dongwa with 8.5 ratings in IMDb. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बैटल थ्रू दी हेवेंस को 2.4K प्लस लोगों ने रेट किया है, तब जाके उसकी रेटिंग्स 8.8 पे है। बट अ मॉर्टल्स जर्नी को सिर्फ 318 लोगों ने ही रेट किया है। That's why I am calling it underrated, or I should use a better term like overlooked. So मेरे Dongwa fans, welcome to the second episode of Exclusive Dongwa, a record of a mortal's journey to immortality के कई सारे सीजन्स हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ पहले सीजन की बात करेंगे जिसमें सिर्फ 21 एपिसोड्स हैं, बट इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कोर 1 एपिसोड 1 to 8, Core 2, episode 9 to 17 and a special episodes, episode 18 to 21. इन 3 पार्ट्स में Core 1 was really good, then comes special episodes और उसके बाद Core 2. Core 1 की मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ because it surprises you. अचानक ही ये दोंगवा सेनीन बन जाती है और हमें एक आइडिया लग जाता है कि कई सारे कैरेक्टर्स मर सकते हैं इन सीजन 1 जो मेन कैरेक्टर के क्लोज हैं। स्पेशल एपिसोड की तारीफ उसके बाद मैंने इसलिए की बिकॉज इन 4 एपिसोड्स में बहुत कुछ सेटअप हो जाता है सेकेंड सीजन के लिए और फाइट सीन भी काफ़ी अच्छी थी। आखिर में मैंने कोर 2 को रखा है बिकॉज इट्स द ट्रेनिंग एंड टूर्नामेंट आर्क, बट इसे एक टूर्नामेंट आर्क कहना सही नहीं होगा बिकॉज इट वॉज मोर लाइक अ ट्रेजर हंट इन अ फॉरबिडन ग्राउंड एंड इसी कोर में किसिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और एपिसोड 11 में ही जिस फाइट के लिए आप एक्साइटेड थे, जिसके लिए सेटअप किया गया था एपिसोड 8 से, वो ख़त्म हो जाती है। ये दोंगवा 3D CG एनिमेशन में आती है और एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है। इस दोंगवा ने मेरा इंटरेस्ट इसलिए खींचा बिकॉज मेन कैरेक्टर इंस्टेंटली पावरफुल नहीं हो जाता है या फिर उसके पास हिडन पावर बचपन से ही गॉड गिफ्टेड वो नहीं था। उसकी कल्टीवेशन लो रहती है एंड बाय हार्ड वर्क एंड स्मार्टनेस ही ग्रोज स्ट्रॉन्ग। और एक चीज़ जो मुझे सीज़न 1 की अच्छी लगी दैट वाज हैरम एंड रोमांस कंपैरेटिवली कम है बाकी दोंगवा से। पहले 12 एपिसोड में सिर्फ एक ही किसिंग सीन है और एपिसोड 15 में एक एडल्ट सीन है एंड द म्यूजिक ऑफ दिस दोंगवा वाज रियली गुड। तो अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी शुरू होती है 200 साल पहले जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हान ली एक गरीब और एक साधारण लड़का होता है जिसके माता पिता उसे 7 मिस्ट्री सेक्ट भेजने की सोचते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। हान ली भी इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसके जर्नी में उसे 3 लोग मिलते हैं, जांग तिये, ली फेयू और वू यान, जिसमें जांग तिये और ली फेयू उसके दोस्त बन जाते हैं। पर 7 मिस्ट्री सेक्ट जाते वक्त ली फेयू, जांग तिये और हानली की लड़ाई हो जाती है वू यान से बिकॉज वो उन्हें भिकारी और अनडिजर्विंग कहता है। तो 7 मिस्ट्री सेक्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें सिर्फ एक पहाड़ चढ़ना होता है नेम्ड बोन रिफाइनिंग क्लिफ बिफोर नून, बट जो लोग आधा पहाड़ चढ़ चुके होते हैं वो बाकियों पर पत्थर फेंक रहे थे सो दैट दे डोंट क्वालिफाई एज द न्यू स्टूडेंट्स फॉर 7 मिस्ट्री सेक्ट। पर हान ली और जांग तिये मुश्किलों को पार कर पहाड़ चढ़ लेते हैं बट दे वेर लेट। बट उनकी बहादुरी को देखकर डॉक्टर मो उन्हें अपना डिसाइपल बना लेते हैं और वू यान वॉज द फर्स्ट टू क्लाइम दिस माउंटेन। ली फेयू हार मान लेता है इसलिए अगले साल उसे आकर फिर से ट्राई करना पड़ेगा एंड टोटल में जांग तिये और हान ली को छोड़ के सिर्फ 9 बच्चे ही पास हुए थे। तो डॉक्टर मो जांग तिये और हान ली को बहुत सारे टेक्निक और पिल्स कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और हान ली इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स फर्स्ट लेयर तक पहुंच जाता है बट जांग तिये फेल्ड। इसलिए डॉक्टर मो उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखाते हैं एलिफेंट आर्मर टेक्निक, जिसे वो सीख भी जाता है। और 1 साल बाद ली फेयू भी 7 मिस्ट्री सेक्ट एक एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाता है कंज्यूमिंग एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल्स और यू कैन से डोपिंग पिल्स, जो इमीडिएटली आपकी स्पीड और ताकत बढ़ा लेती है बट वो आपकी लाइफ फोर्स कंज्यूम करती है इन एक्सचेंज। तो यहाँ से इन तीनों की जर्नी कैसी रहेगी जानने के लिए देखिए अ मॉर्टल्स जर्नी का पहला सीजन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। डोंगवा फैंस के लिए एक्सीलेंट,
प्रो ऑडियंस के लिए मास्टरपीस विथ फ्लॉज, मेरी तरफ से आउटस्टैंडिंग। तो यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो इस डोंगवा के ऊपर, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।